तो ये रामसनेही घाट में दो घटनाएं हुई थी। एक 17 दिसंबर को इब्राहिमाबाद में और दूसरी हुई थी 29 दिसंबर को ठठेरा में। ये दोनों घटनाएं हत्या की थी और उसमें केस 302 का दर्ज था। दोनों ही घटनाओं में दो वृद्ध महिलाओं की हत्या हुई थी। वो हम लोगों के लिए बहुत एक चैलेंजिंग था और उसमें एक दूसरी घटना में दयारामपुरवा में किसी मूवमेंट के दौरान जिसको अटेम्प्ट के रूप में देखा गया था, वहाँ से एक वीडियो और फोटो मिला था हम लोगों को, जिसको उन्होंने डेवलप करके लोगों में एक लगातार टीमें लगी हुई थी रामसनेही घाट के और आसपास के थानों की, और हमारे 6 अधिकारीगण वहाँ पे सीओ साहब, एडिशनल साहब सब लेकर करके इवन थे। हम लोगों ने अयोध्या के साइड के जो बॉर्डर के गांव थे उनमें काफ़ी प्रचार प्रसार किया, लोगों के संज्ञान में डाला कि इस तरह का व्यक्ति अगर कहीं मूवमेंट में दिखता है जो हमारे लिए फर्स्ट और सबसे बड़ा सस्पेक्ट दिख के रूप में आया था, उसको चिन्हित करें। उसी क्रम में जब मवई में ये व्यक्ति दिखाई पड़ा, वहाँ किसी ने अटेम्प्ट किया तो लोगों ने उसको पकड़ा और वह पुलिस को हैंडओवर किया। संज्ञान में आया रामसनेही घाट की पुलिस और हमारे यहाँ से लोग गए ऑफिसर्स, उससे पूछताछ की गई। उसने पूरी घटना को बताया और घटना बताया नहीं, वहाँ के भौगोलिक स्थिति को भी उसने सत्यापित किया कि जैसे बताया बोला कि कंफर्म है। उसने पूरी प्रकरण को बताते हुए ये बताया कि वो 4 को लौट के आया था सूरत से। 6 महीना वो सूरत में रहा और सूरत से लौटने के बाद ये उसने 2 यहाँ पे और 2 घटनाक्रम जो आते हैं दयारामपुरवा और ये जो अभी हुनहुना में हुआ है मवई में, इन घटनाओं को बताया कि मेरे द्वारा ही की गई थी। बातचीत के क्रम में पूछताछ में उसने कहा कि उसे कोई ताबीज़ चढ़ा पिला दिया है जिसकी वजह से उसका दिमाग कभी कभी बीच में खराब हो जाता तो ऐसा कर बैठता है, और ये एक अंधविश्वास से जुड़ी हुई बात है जो उसके दिमाग में बैठी हुई है। यद्यपि वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। उसके फादर ने 3 शादियाँ की थी और ये पहली पत्नी से पैदा लड़का है अमरेंद्र, और जो रहने वाला सड़वा गाँव सिंदरा का है थाना का। और इसके बाद उसके फादर ने जो 2 शादियाँ की थी वो दोनों भी इनकी माँ, सौतेली माँ मर गई, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं हुई। तो वहाँ से भी कुछ इसके दिखा कि ज़िंदगी डिरेल ली थी। अल्टीमेटली ये इस मनस्थिति में आ गया था क्योंकि कहता था कि हमें ओल्ड एज की महिलाओं को देखता था तो मुझे आसानी लगती थी कि इनको आसानी से हम मार देंगे, और तो ये उसी हिसाब से अटेम्प्ट करता था। पूरी चीज़ों का उन दोनों घटनाओं से संबंधित जो परीक्षण योग्य माल थे, कपड़े आदि थे, हम लोगों ने परीक्षण के लिए भेज रखा है और इसको भी हम लोग अपने यहाँ वारंट पे लेकर के इसको पुलिस कस्टडी रिमांड भी लेंगे और सारी चीज़ें कंसर्न हैं वो इससे रिकवर की जाएंगी और परीक्षण के लिए भेजेंगे। इसका DNA सैंपलिंग भी कराएंगे जिससे हमारे पिछले लिए गए जो हमारे स्वैब्स हैं उससे परीक्षण कराने से मैच करा सकता है। पर्याप्त एविडेंस है।